सो इससे पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक हमने देखा, जैसे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी हमने निकाला। उसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स भी करेंगे, जैसे कि हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक ना। इक्वेटोरियल पॉइंट बोल लो या फिर लाइन बोल लो, आगे लाइन ड्रा होगा फिर पॉइंट ड्रा होगा। बात समझ में आ रहा है। और आज के ही भी इस लेक्चर में आप लोग को शानदार क्या मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो चलिए और बोर्ड पे चलते हैं और शानदार न्यूमेरिकल के साथ इस चैप्टर को फील करते हैं। चलते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको फर्स्ट टॉपिक दिख रहा होगा जिसमें कि हमें फाइंड आउट करना है एक रिलेशन, और वो रिलेशन किसके किसके बीच। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच यानी ई के बीच और पोटेंशियल के बीच यानी वी के बीच हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बात आप समझो कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है बच्चा, तो रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बोल सकते हैं और यहाँ पर पोटेंशियल के बीच में। और इसी क्वेश्चन को बच्चा यहाँ पर इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। किस तरीके से, तो इसी क्वेश्चन को बच्चा इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि टू प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इज नेगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो नेगेटिव होगा और पोटेंशियल ग्रेडियंट के। देखो बच्चा, यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये होता है ना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि अगर डिस्टेंस के साथ साथ, मतलब अगर डिस्टेंस चेंज होते जाए और उसके साथ साथ अगर पोटेंशियल भी चेंज हो तब वहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ये बात समझो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो डिस्टेंस है उसके साथ रिश्ता बहुत गहरा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल भी अगर चेंज हो रहा है वहां पर, देन वहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट एक नया टॉपिक आपको मतलब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा यार। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बस समझो इस चीज को, और ये जो चीज है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यानी बहुत ही काम का है। बात समझिएगा। तो ये रिलेशन को छोड़ना नहीं है, ध्यान से समझते जाना है एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर बच्चा आप लोग अगर देखोगे कि यहाँ पर कि आपको एक इसमें एकदम सिंपल सा फिगर बना लेना है, जो कि फिगर ये पहले ही बना हुआ था। मतलब जस्ट लाइक जो फिगर हमने बनाया था कि पोटेंशियल ड्यू टू ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब कि एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल हमने निकाल रखा था। तो उसमें जो फिगर था, देखो पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज मान रखा था ये, और इसके कारण हमें पी पॉइंट पे क्या निकालना था, पोटेंशियल निकालना था। तो जो पहले हमने फिगर बना रखा था, जो हमने जिसमें हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक ना, तो वही वाला फिगर जस्ट यहाँ पर ही बनाना है। बस यहाँ पर बस डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर हमने वो एरो इस तरीके से नहीं किया कि ड्रा कर रखा है, ठीक ना। ये सिंपल सा बस फिगर बनाओगे ताकि आपको क्वांटिटी पता चले कौन कौन सी क्वांटिटी लेना है, तभी तो आप क्या कर पाओगे ना, तभी तो आप रिलेशन फाइंड आउट कर पाओगे, और तभी क्या आएगा आपका, तभी यहाँ पर कुल मिलाकर के ये वाला जो रिलेशन है निकल आ पाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, क्या बच्चा समझना है आपको कि यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर हमें पोटेंशियल की जब बात करते हैं ना, पोटेंशियल की बात करते हैं जो बच्चा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी से हम क्या करते हैं ना, एक टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पॉइंट पे ला करके पटकना होता है हमें। बात समझ में आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से, देखो एक पॉइंट चार्ज हमने मान रहा है ना, तो वो ये पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि इन्फिनिटी से हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को ले आते हैं और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर ला करके पटक देते हैं। तो जो वर्क डन, एक्सटर्नल जो वर्क डन किया जाता है, एक्सटर्नल क्यों यहाँ पर बच्चा बोला जाता है, क्योंकि देखो एक्सटर्नल का मतलब क्योंकि कोई बाहर ही कर रहा है, यानी हम करेंगे या आप करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वो वर्क डन कोई एक्सटर्नल इंसान ही करता है, तो ये बात समझिएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये भी बात बोला था कि बच्चा की जैसे जो टेस्ट चार्ज होता है, जिस चार्ज को आप ला रहे हो, तो इन्फिनिटी से ऐसा नहीं करेंगे कि टुई दिखा सीधे तब पटक दिए इस पॉइंट पे, ऐसे सीधे नहीं, ठीक ना। हमें करना क्या होता है कि हमें स्लोली लाना होता है इस चार्ज को। इसीलिए हम बी से क्या करते हैं कि एक पॉइंट और मान लेते हैं कि हम ए, और ए वाले पॉइंट पर हमें लड़ करके पटकना है आगे। बात समझ में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कि ये पूरी की पूरी डिस्टेंस अगर बच्चा x है, तो यहाँ पे छोटा सा अगर हम इस मतलब टेस्ट चार्ज को यहाँ पर सीधे नहीं पटकना होता है, धीरे धीरे ले जाना होता है, तो यहाँ पर अभी ला करके पटक रहे हैं, ठीक ना। तो पूरा डिस्टेंस x था, ये सपोज दैट कि पूरा का पूरा, तो यहाँ पर अगर ये वाला छोटा सा डिस्टेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो dx हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस बच्चा यहीं तक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला जो डिस्टेंस है ये यहीं तक है, ये फालतू ड्रा कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा कि वर्क डन भी होगा, वर्क डन का फॉर्मूला हम F इंटू डी एक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अब देखो F इंटू डी एक्स क्यों, देखो यहाँ पर कि जाहिर सी बात है कि dw इसलिए रख रहे हैं ना क्योंकि हम थोड़ा सा इसको उठा करके यहाँ पर पटके हैं। अगर इसी को यहाँ से पटक देते तो यहाँ तक का वर्क डन w हो जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको
मतलब ले गए हैं, तो थोड़ा सा ले गए हैं मतलब थोड़ा सा काम किया होगा, तो थोड़ा सा काम को डी के साथ डब्ल्यू लगा दो तो थोड़ा सा काम हो गया। बात समझ में आ रहा है? और पूरा अगर उठा के पटकते हैं तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाता। बात सही है। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात क्या समझ में आ रहा है गुरु? तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स लगना है, और वो कौन सा फोर्स होगा? वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। बात समझ में आ रहा है? अब फोर्स कैसे लगेगा? तो ये देखो टेस्ट चार्ज होता है, हमने बताया कि इसकी औकात ये बहुत ही कमजोर होता है, तो ये बहुत ही कमजोर होता है, तो ये क्या करेगा? इसको ढकेलेगा, और ये इस डायरेक्शन में इसको ढकेल देगा। बात सही, सिंपल है। तो वो दो बातें याद रखना बच्चा, बस अब आपका हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर बच्चा, अब देखो हमने बोला कि वर्क डन तो लगेगा ना, हम छोटा सा वर्क डन यानी थोड़ा सा उठा करके पॉइंट को, थोड़ा सा उठा करके, मतलब बी पॉइंट पे था और ए पॉइंट पर उसको रख रहे थे, हमें ले जाना कहाँ था? पी पॉइंट पे ले जाना था, लेकिन हम बी पॉइंट पे, तो थोड़ा सा हमने थोड़ा सा उठा करके रखा है, तो थोड़ा सा काम करना पड़ा होगा, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ से यहाँ तक ले जाते तब ना कंप्लीट करना काम करना पड़ता है, तो ये देखो हमने थोड़ा सा उठा के रखा, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल टू में एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट था बच्चा वो कितना हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही ना हो रहा था, देखो ये डी एक्स ही तो हो रहा था ना डिस्प्लेसमेंट, तो ये है, इसीलिए हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर आपका यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल में एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। बच्चा समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू में जानते हो आपके एफ बाई में क्यू नॉट होता है। बात समझ में आ रहा है? एफ बाई में क्यू नॉट होता है, ये फॉर्मूला आप जानते हो बच्चा, तो इसको जान गए, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो यहाँ से अगर एफ की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये एफ की वैल्यू निकालना है, तो क्यू नॉट को इधर भेज दो, क्यू नॉट उधर चला जाएगा, तो वेरी गुड, ये आपका फॉर्मूला निकल गया एफ इक्वल टू में। देखो एफ इक्वल टू में ये फॉर्मूला निकल गया, क्यों? क्योंकि हमें एफ की यहाँ पर जरूरत थी। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, यहाँ पर इक्वेशन 2 मान लो। अब ये देखो जो एफ की वैल्यू है ना, कुल मिलाकर के यहाँ पर रख दो, यानी पुट 2, यानी 2 की वैल्यू, इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या करना है बच्चा? कि इक्वेशन 2 की वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है? इन 1, यानी इन 1 में पुट कर देना है यहाँ पर एफ की जगह पर। तो 1 में जब पुट करोगे तो बच्चा डी डब्ल्यू, 1 क्या है? डी डब्ल्यू है। अब यहाँ पर एफ की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चा? ये वाली क्वांटिटी पुट करना है, तो देखो यही वाली क्वांटिटी एफ की जगह पर पुट कर दिया, और डॉट हो जाएगा बच्चा, या डीएक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बच्चा एंगल किसके किसके बीच बन सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके डीएक्स के बीच। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर बात समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएक्स के बीच में एंगल कैसे बनेगा। देखो हम डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है हमारा, बात को समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा? आउटवर्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट आप बच्चा इधर कर रहे हो, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन में उठा रहे हो ना जबरदस्ती। देखो बच्चा वर्क डन तभी होगा ना, वर्क डन आप जानते हो तभी होगा जब हम चार्ज को अपने से उठा कर लाएंगे, क्योंकि ये चार्ज अपने से तो आएगा नहीं भैया, ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमेशा इसमें फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज इधर आने वाला नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं? इस चार्ज को जबरदस्ती उठा करके यहाँ पर पटकने की कोशिश करते हैं, ठीक? यानी अगेंस्ट, मतलब कि जो हमारा प्रोसेस है, यानी जो फोर्स तो इधर लग रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और ये होना चाहिए, यही कंडीशन है इसका। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर हम पटक रहे हैं, इसको इधर ला करके पटक रहे हैं, और यहाँ पर जो ड्यू टू अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बाहर की ओर, इस तरीके से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर की ओर होगा बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, यानी बाहर ही, इधर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इस पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है बाहर की ओर, बाहर की ओर। बात समझ में आ रहा है? तो ये, तो यहाँ पर जब एंगल देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट इधर और ई इधर, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 180 हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल हम यहाँ पर किस तरीके से ले रहे हैं, ठीक ना? तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चा? 180 डिग्री। अब थीटा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जब भी हटाओगे तो कॉस थीटा पहले की तरह, ठीक ना? तो यहाँ पर ई डीएक्स क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब डॉट हटा देना, ये मत करना कि डॉट भी रख दिया आपने, ठीक है? ये गलती हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा ई और डीएक्स के बीच में जो थीटा एंगल आपने देखा वो कितना था? 180 था। वेरी गुड, तो वो समझ गया आपने। अब यहाँ पर देखो क्यू नॉट ई डीएक्स है, कॉस 180 की वैल्यू जो होती है वो होती है -1 होती है। कितना होती है बच्चा? -1। तो यहाँ पर cos 80 की जगह पर -1 रख दो, तो 1 रख दिया, तो यहाँ पे देखो बाहर माइनस आ गया। बात समझ में आ रहा है? -1 रखेंगे तो फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 बाहर आ जाना है। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर आप जानते हो कि देखो वर्क डन निकल गया, लेकिन हमें रिलेशन चाहिए ना, ई और वी के बीच में रिलेशन एक चाहिए। तो यहाँ पर ये भी तो आप जानते हो ना बच्चा, एक कमाल का चीज जानते हो, क्या जानते हो? कि आपको यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू पता है, मतलब जो एक, अगर पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता, मतलब फॉर्मूला यार, मतलब कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फॉर्मूला देख लिया था। बात समझ में आ रहा है ना? कि इससे पहले वाले, तो इससे पहले वाले मतलब कि लेक्चर में क्या दिखाते हैं? वी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट के बराबर होती है, यानी जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम जो टेस्ट चार्ज होता है इसको इन्फिनिटी से उठा करके पटकते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे फिगर में कि यहाँ पर जो बी पॉइंट है ना बच्चा, ये इन्फिनिटी पर ही माना गया है, हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये इन्फिनिटी है। और कभी भी अगर पोटेंशियल की बात की जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाएगी बच्चा, तो आप हमेशा समझना कि हाँ, चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आया जा रहा है। और कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही
कभी भी बच्चा अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी, कभी भी बच्चा क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी, तो आप सपोज करोगे कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आपने क्या किया था कि 2 पॉइंट मान लिया था, एक बी और एक ए, और यहाँ से क्या किया था, चार्ज को डिस्प्लेस कराया था। ये क्या चीज, पीडी की बात कर रहा हूं मैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं बच्चा। और अगर बात किया जाए पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल के लिए क्या होता है कि एक पॉइंट यहाँ पर अंदर, और पोटेंशियल में जो दूसरा पॉइंट होता है बी, वो क्या है, इन्फिनिट पे रखा जाता है, तो यहाँ से चार्ज को लाया जाता है, बस डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ गया बच्चा? चलो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो v इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर देखो, अगर थोड़ा सा पोटेंशियल निकालने की कोशिश करें, ठीक ना, मतलब बच्चा अभी हम थोड़ा थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो कि जैसे कि अगर यहाँ से अगर इस चार्ज को यहाँ पर पटके तो थोड़ा सा वर्क डन हुआ। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर सपोज करके चल रहे हैं कि अभी ये चार्ज यहाँ पर आया नहीं है, तो कंप्लीट पोटेंशियल हमारे पास तो अभी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि चार्ज आएगा तब नहीं यहाँ पर हमें पता चलेगा भैया कि हाँ इसके कारण, इस चार्ज के कारण कितना ज्यादा इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, कितना ज्यादा इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे दम लग रहा है, ताकत लग रहा है, क्योंकि हमने बताया कि पोटेंशियल मतलब दम, ताकत, यानी ये चार्ज कितना ज्यादा दम यहाँ पर लगा रहा है अपना। बात को समझिएगा बच्चा। तो यहाँ पर अभी तो चार्ज आया नहीं है, अभी तो यहीं पर है ना, तो अब यहाँ पर है, तो अभी अगर यहाँ पर चार्ज आ जाता सपोज दैट, तब यहाँ पर पोटेंशियल भी होता, अभी यहीं पर है तो अभी छोटा सा पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा मोड़ा पोटेंशियल अनुभव कर रहा होगा ये चार्ज, यानी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये जो चार्ज है थोड़ा मोड़ा दम, ताकत मतलब फील कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? जब तक कि ये चार्ज यहाँ पर है, और ये चार्ज अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये टोटल का टोटल दम ताकत फील करेगा, किसके कारण, जो इसके कारण क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आ रहा होगा बच्चा? तो यहाँ पर है, ये बात समझना, ठीक है ना। तो यहाँ पर वी नो दैट v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट हो जाएगा। अब ये वगैरह वगैरह ये कहानी तो आपने समझ लिया, आई होप। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर आप लोग जानते हो कि डी डब्ल्यू अगर निकालना हो तो इसको इधर भेज दो बच्चा, और डी डब्ल्यू इक्वल टू में इतना आ जाएगा। अच्छा ये क्यों किया हमने? देखो बच्चा, हमारे पास डी डब्ल्यू से कोई तो मतलब नहीं है, इसलिए हम क्या सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल टू में यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन आ गया था, और अगर एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा तो कंपेयर करके डी डब्ल्यू को हटा देंगे। जैसे कि यहाँ देखो, ये एक एक्सप्रेशन आ गया और ये एक एक्सप्रेशन आ गया, दोनों डी डब्ल्यू के ही फॉर्म में है, तो डी डब्ल्यू कंपेयर करा दो, या फिर इसका वैल्यू रख दो, कंपेयर या वैल्यू रख दो, मतलब उतना ही आना है जितना आप सोच रहे हो, ठीक ना। तो कंपेयर जब कराओगे तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और आपका जो इक्वेशन आ जाएगा 3n से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आप देखोगे बच्चा कि क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस में ई डी एक्स बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया है, तो क्या बचेगा, डी बच जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे कि इक्वल टू माइनस में डी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस में डी बाई डी एक्स। तो जो उसमें बोला गया था कि प्रूव दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा ऑफ किसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब बच्चा कि अगर डिस्टेंस के साथ अगर पोटेंशियल में चेंजेस आ रहे हैं तो वहां पर उस चीज को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हो, यानी डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल चेंजेस, यानी एक बदल रहा है तो दूसरा भी बदल जाएगा यार, संसार का नियम है भाई साहब। देखो अब यहाँ पर देखो, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि आपको देखने चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक ना भाई साहब, हमको देखने चाहिए। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो क्या है कि द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद द डिस्टेंस इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने क्या बोला था कि द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के साथ अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो उसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलोगे भाई साहब, ठीक ना। हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट, ये देखो नेगेटिव ग्रेडियंट हो गया ना विद पोटेंशियल, यानी ग्रेडियंट जब भी आएगा तो समझ लेना वहां पर डिस्टेंस प्राणी जरूर होगा। क्या होगा बच्चा, डिस्टेंस प्राणी जरूर होगा, बाबा पुजारी बोलता है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि द नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डायरेक्शन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप चलते जाओगे बच्चा, वहां पे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ये क्या बोल दिया बाबा जी, ए बाबा जी याद देखो, याद देखो बवाल चीज है। यहाँ पर देखो, अच्छा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो भैया मोरे अगर इस डायरेक्शन में बढ़ते जी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर डायरेक्शन में जाता ना गुरु, तो अगर इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे आप, ऐसे से बढ़ते जाइए, मोबाइल के कैमरा से बाहर निकल जाइए, तो अगर बढ़ते जाएंगे आप तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस ई चार्ज के कारण यही तो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है ना, तभी तो हम इस पॉइंट को मान रहे थे, निकाल रहे थे ना।
बात को समझिएगा। जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है भैया, वो तो ये चार्ज कर मतलब ये चार्ज के कारण पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। और इसको हम क्या बलि का बकरा बनाए हैं कि चलो भैया देखते हैं तुम्हारे ऊपर कितना दम और ताकत लगता है इस चार्ज के कारण। बात समझ में आ रहा है? यानी इस पॉइंट पे दम या ताकत ही तो पोटेंशियल है ना भाई साहब। लेकिन जैसे जैसे इस चार्ज से आप दूर जाओगे, दूर जाने का मतलब ये है भाई साहब कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड होगा। ये इधर की ओर चलाता जाएगा, चलता जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जितना दूर जाते जाओगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते जाओगे, कहने का मतलब ये है। तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा, जाहिर सी बात है, डिक्रीज होगा। अरे भैया, जो पोटेंशियल होता है ना, V इक्वल टू में 1/4πε0 होता है। बात समझ में आ गया? Q/R 1/4πε0 Q/R होता है। तो यहाँ पर देखो, जो ये इम्प्रोपोर्शनल होता है ये क्वांटिटी 1/R, यानी डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो यहाँ पर पोटेंशियल घट जाएगा। बात क्या समझ में आया भैया? आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये बात समझ गए? बात समझ में आ गया गुरु? अब यहाँ पर देखो, तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि डिक्रीज हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको बात समझ में आ गया हो, चकाचक एकदम खत्म, ठीक ना। अब यहाँ पर अगला देखो बच्चा, अब यहाँ पर अगला देखो बच्चा, यहाँ पर अगला कि अगला क्या बोल रहा है बच्चा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि पोटेंशियल ड्यू टू एन एक्सियल लाइन। अब आपको देखो बच्चा, ये पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, बच्चा डाइपोल भी तो है ना। डाइपोल मतलब पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, मतलब एक एक्सियल लाइन पे। एक्सियल का मतलब क्या होता है? जो एक्सिस ऐसे खींचते हो ना, तो इसी लाइन पे आपको क्या करना है बच्चा, आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पर लेकर के, और ये डाइपोल बनाना है। डाइपोल कैसे बनता है भैया? तो एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, माइनस चार्ज ले लो, और इन दोनों को बहुत ही कम डिस्टेंस पे सेपरेट कर दो, बस डाइपोल बन गया। इतना आसान, हाँ इतना ही आसान। तो चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या आखिर में कहानी बोल रहा है ये। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलो और देख लेते हैं। तो आगे फिगर देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर, कि यहाँ पर देखो फिगर में क्या है बच्चा, देखो ध्यान रखना, ध्यान से देखें इस सवाल को, ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डाइपोल की बात की गई थी, तो डाइपोल हमने मान लिया, ये देखो डाइपोल है हमारे पास, ठीक ना। ये डाइपोल है बच्चा, ये वाला, ठीक। यहाँ पर डाइपोल है, डाइपोल को हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट कर लेते हैं। एक तरफ चार्ज क्या लेते हैं, माइनस, एक तरफ प्लस में, मतलब प्लस या माइनस दोनों तरफ में। यहाँ पर भी प्लस ले सकते हो, यहाँ पर भी माइनस, बस याद रखना कि अपोजिट चार्ज लिया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर डाइपोल बन गया। अब डाइपोल के एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये इसी एक्सिस पे बच्चा, ठीक ना, इसी एक्सिस पे। तो यहाँ पर एक्सिस पे हमने एक डिस्चार्ज ले लिया, क्योंकि जानते हो यार, पोटेंशियल जब फाइंड कर रहे हैं और वहां पर डिस्चार्ज ना हो तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए डिस्चार्ज लेना पड़ेगा हमें। अब देखो, इस डिस्चार्ज की जो डिस्टेंस है ना, हमेशा हम इस सेंटर पॉइंट से मानते हैं डाइपोल की, ठीक ना। ये सेंटर पॉइंट से ही, ठीक, सेंटर पॉइंट से ही डिस्टेंस लिया जाता है हमेशा हमेशा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये Q0 हो गया डिस्चार्ज। अब यहाँ पर बात समझिएगा। अच्छा ये देखिए डिस्टेंस कितना है भैया, ये बहुत ही ईजी है, ये पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल रहे थे तो। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस गुरुदेव क्या है, R है। ये डिस्टेंस क्या है? R है यहाँ पर। और ये देखो डिस्टेंस क्या है, पूरा का पूरा 2L था। बात समझिएगा। तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम मिड पॉइंट में हम पॉइंट को मान करके चलते हैं डाइपोल का। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये एकदम मिड पॉइंट में होता है भाई साहब, ठीक ना। अब मिड डाइपोल के मिड पॉइंट से ही हम जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल, उसकी डिस्टेंस ली जाती है, हमेशा याद रखना बच्चा। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम कुछ डिस्टेंसेस फाइंड करने वाले हैं। देखियो यहाँ पर पहली बात तो जो पोटेंशियल निकलेगा, माइनस और पॉजिटिव दोनों चार्ज के कारण निकलेगा। और यहाँ पर हमने आपको बच्चा बता रखा था कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी KQ/R, ये पॉजिटिव में होगा। बात समझ में आ रहा है? और अगर नेगेटिव चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल अगर आप निकालोगे ना बच्चा, तो वो क्या होगा? माइनस में होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, एकदम साफ साफ समझ लीजिएगा बच्चा। और यहाँ पर जो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ये जो पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का फायदा यहाँ पर है बच्चा कि आप साधारण तरीके से इसको जो ऐड कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? साधारण सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी हो जाता तो माथा 25 ही हमारा बढ़ जाता। बात समझ में आ रहा है? फिर एकदम एकदम
क्या बताएं, बवाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ फायदा ये है कि हमारा जो ये है यानी जो इलेक्ट्रिक मतलब सॉरी जो पोटेंशियल होता है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल लो आप, ठीक ना, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है और आसानी से जोड़ सकते हो। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखोगे बच्चा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है हमेशा पॉजिटिव लगेगा और नेगेटिव चार्ज के कारण जो हमें जो पोटेंशियल होता है हमेशा नेगेटिव मिलोगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक के जगह पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4πε0। बात समझ में, फॉर्मूला तो वही आ जाएगा, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात की जा रही थी बच्चा, तो हमने बोला कि पॉजिटिव कारण भी आपको पोटेंशियल देखना पड़ेगा, नेगेटिव कारण भी पोटेंशियल देखना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों के कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा। और किस पॉइंट पे देखना है बच्चा, तो एक्सियल पॉइंट पे, जो हमने पॉइंट मान रखा है इस पॉइंट पे। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो बच्चा कि अगर पॉजिटिव कारण जो पोटेंशियल अगर मान के चलोगे तो इस पॉजिटिव कारण पोटेंशियल अगर निकालना पड़ेगा तो हमें डिस्टेंस भी चाहिए, है ना। तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, यही वाला डिस्टेंस लेंगे, यानी कौन सा बीपी लेंगे। तो यहाँ पर ये बीपी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर बच्चा, अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहाँ से आर है, ये कंप्लीट डिस्टेंस आर है, और यहाँ से क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला हमें कितना चाहिए, अच्छा हमें इतना ही ना चाहिए, ये डिस्टेंस पूरा का पूरा आर है और हमें कितना चाहिए, इतना चाहिए, इतना से इतना तक चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो कैसे निकलेगा, अच्छा इस पूरे के पूरे आर में से ये कंप्लीट डिस्टेंस में से अगर इतना घटा दो, इस पूरे डिस्टेंस में से इतना घटा दो, देखो इतना खत्म, इतना खत्म, इतना खत्म, घटाने का मतलब खत्म, तो कितना बच जाएगा गुरु, इतना ही तो बचेगा ना। बात को समझो यहाँ पर जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस पूरे के पूरे डिस्टेंस में से बच्चा इस पूरे के पूरे इतना टोटल डिस्टेंस में से इतना माइनस कर दो, यानी एल को माइनस कर दो, तो बचेगा इतना ही, यानी आर माइनस एल, यानी बी से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, आर माइनस एल। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा आपको, ठीक ना, ये समझ गया होगा। अब यहाँ पर देखो बच्चा, अगर इस चार्ज के कारण अगर हमें क्या निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो इस पॉइंट पे, क्योंकि देखो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल लेने का मतलब ना तो दो चार्ज कंपलसरी हैं और उनके बीच का डिस्टेंस भी यही होगा, ये भी कंपलसरी है एकदम, ठीक ना। तो दो चार्ज अगर कंपलसरी है तो दोनों कारण में कुछ ना कुछ ना ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, यानी पोटेंशियल की वैल्यू होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब अगर माइनस क्यू कारण अगर हम क्या पोटेंशियल देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस क्यू कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा का पूरा ये वाला लेंथ कितना है, आर है बच्चा, है ना, और ये वाला लेंथ कितना है, एल है। तो देखो हमको टोटल का टोटल ये लेंथ चाहिए ना, ये पूरा पूरा लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यही पूरा पूरा टोटल लेंथ चाहिए। तो ये आर और प्लस में सॉरी ये आर और ये एल ऐड कर दो, देखो ये आर, तो टोटल ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने वही किया है कि ए से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए ऐड कर दो। आई होप आपको समझ में आ गया हो बच्चा। अब ये डेरिवेशन बहुत ही इजी है, क्या है बच्चा, बहुत ही आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट यहाँ में देखिए पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अगर पोटेंशियल देखेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो V1 इक्वल टू में V1 मान लेते हैं कि माइनस क्यू चार्ज जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चा लोग आप लोग बखूबी जानते हो कि V इक्वल टू 1/4πε0 और Q बाई में R होता है। तो यहाँ पर आप किसी फॉर्मूले को यूज करेंगे बच्चा लोग, हम लोग देखो यहाँ पर, तो 1/4πε0 और ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि माइनस चार्ज के कारण हमने बताया ना, माइनस का चार्ज के कारण माइनस आप पोटेंशियल लोगे, तो माइनस क्यू और बाई में यहाँ पर जो आर क्या है डिस्टेंस, तो माइनस क्यू कारण जो डिस्टेंस हो जाएगा, देखो माइनस क्यू कारण जो डिस्टेंस हुआ होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, ये माइनस क्यू, और इसके कारण जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ए और पी तक का लेना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस वाला ले लो, देखो प्लस वाला ले रखा है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ जाएगा, पूरा बवाल कर दोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा V2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 प्लस क्यू बाई में R माइनस है। बात समझ में आया, देखो प्लस क्यू कारण अगर पोटेंशियल लेंगे तो प्लस क्यू में ही लेना है बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये प्लस क्यू हो जाएगा और ये R माइनस एल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने बता रखा था बच्चा, फिगर में देख लो एक बार फिर से कि अगर प्लस क्यू ले रहे हैं तो प्लस क्यू कारण जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट पे निकलेगा, और यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा पूरे वाले में से, इस पूरे वाले में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि इतना ही बचेगा, R माइनस एल। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, हाँ सर आगे बताओ आप, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दिमाग सही हो गया, बवाल कर दिए कुल मिलाकर के। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो हमने बोला कि जो पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से ऐड कर सकते हो। यानी टोटल अगर पोटेंशियल निकाले कि अगर प्लस और माइनस के कारण, मतलब इसके कारण, इस माइनस के कारण और इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस प्लस के कारण पॉइंट पे पोटेंशियल दो अलग अलग, एक ये आया है एक इसके नीचे आया है पोटेंशियल, ठीक ना, इसी की तरह ये बस प्लस में नीचे आया हुआ है। तो यहाँ पर अब टोटल जो पोटेंशियल निकालोगे बच्चा,
ठीक ना। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा देखो, तो टोटल पोटेंशियल के लिए क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, क्योंकि सिंपली ये क्या है बच्चा कि यहाँ पर ये सिंपली देखो एक क्या होता है ना कि एक स्केलर क्वांटिटी आराम से ऐड कर दो। V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, -q/4πε0। अरे भैया ये फॉर्मूला ऐसे था ना, उसको हमने साथ में लिख दिया है थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये ऐसे था तो हमने इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे घुसड़ दिया, देखो सब है कि है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर -q और यहाँ पर -q वाला इसका वैल्यू था, V1 का -2 वाला इसका वैल्यू था, तो अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख पुट कर दो। यहाँ पर देखो क्या कॉमन दिख रहा है बच्चा, तो यहाँ पर ये वाला क्यू कॉमन दिख रहा है और ये वाला देखो चीज कॉमन दिख रहा है। ये देखो कॉमन नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, तो इसको मत बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर बच्चा देखो, अब यहाँ पर देखो कमाल बवाल देखो, बवाल देखो बवाल। अच्छा ये देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने का तरीका एक सिंपल से, इसको ऊपर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, सामने सामने मल्टीप्लाई। देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर चला गया, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस प्लस लगाएंगे प्लस, और ये ऊपर मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, सामने सामने मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आगे होगा जनरेटर तरीके से। तो यहाँ पर देखिए माइनस जब ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, देखो नीचे प्लस है ना। ये वाला माइनस जब अंदर भेजोगे तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया। अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा कुल मिलाकर के, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए वही काम किया है हमने। अब यहाँ पर जैसे ब्रैकेट खोले, ये देखो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पर बचेंगे क्या, यहाँ पर 2l बच गया और यहाँ पर क्या हो गया वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a की जगह पर r और b की जगह पर क्या है एल है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये 2ql की जगह पर क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स है, ये 2ql की जगह पर जहां जहां 2ql होगा, जहां जहां हम 2ql देखेंगे वहां वहां पर क्या रख देंगे, हम p रख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर b v इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, p में r स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। तो ये कुल मिलाकर के आपका एक और एक्सप्रेशन निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो बात यहाँ पर आती है ना कि जो ये वाली जो डिस्टेंस होती है, यानी जो r के कंपेयर में जो ये डिस्टेंस हम मान करके चलते हैं, यानी l, ये वाले डिस्टेंस, ये आर के कंपेयर में, इस आर के कंपेयर में ये वाली जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है बच्चा, बहुत कम मतलब बहुत बहुत कम। तो यहाँ पर ये वाली अगर डिस्टेंस बहुत कम है ना बच्चा, तो क्या कर दोगे आप कि ये देखो इसको हम जीरो के बराबर मान लेते हैं। बहुत कम का मतलब बहुत कम डिस्टेंस है भैया, तो इसको जीरो ही मान लो ना, मतलब डिस्टेंस बहुत कम है, पता नहीं चल रहा डिस्टेंस, तो पता नहीं है तो इसे जीरो मानो। तो यहाँ पर देखो इस चीज को जीरो मान लोगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आर स्क्वायर कर बचेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 1/4 और पी वाई में आर स्क्वायर। जब आप अगर पोटेंशियल की बात करते हो, वो भी पोटेंशियल कहां पर की बात करते हो, जब आप पोटेंशियल की बात करते हो कहां पर का कि एक्सियल पॉइंट पे बच्चा, तब वहां पर 1/4 और p बाई आर क्यू। इसी फॉर्मूले को बच्चा ऐसा भी ले सकते हो कि v 1/4 की जगह पर k रख दो और यहाँ पर p रख दो और बाई में आर स्क्वायर, बस बच्चा। तो kp बाई आर स्क्वायर, kp बाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला हो गया। जब आप बात करेंगे हम लोग कि भैया पोटेंशियल कितना होता है एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। तो चलो अब अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं झनाटेदार तरीके से कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, या डाइपोल के कारण पोटेंशियल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे। अब इक्वेटोरियल लाइन के बारे में हम बताते हैं कि क्या होता है, बात समझ में आ रहा है, तो चलते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास मान लो डाइपोल है, ठीक ना, डाइपोल तो लेना ही है ना। तो डाइपोल अगर है तो डाइपोल के अगर मिड पॉइंट से, कहां से बच्चा, मिड पॉइंट से अगर कोई भी आप परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा करते हो वो इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। बात समझ में आया, मतलब डाइपोल है तो डाइपोल के मिड पॉइंट से अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हो, यानी 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री होता है भाई साहब समझना। तो 90 डिग्री पर जो भी आप मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे वो इक्वेटोरियल लाइन होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा कि आप इसी परपेंडिकुलर जो लाइन है ना उस पे कहीं पर भी पॉइंट मान लो, ठीक ना। अगर यहाँ पर पॉइंट मान ले या पर यहाँ पर इसी इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट मान लो, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता है। क्या बात समझ में आ गया। अब इसी के मतलब कि इसी को लेकर के हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पे, यानी ये जो पॉइंट है
यहाँ पर या यहाँ पर ही मान सकते थे आप, कहीं भी पॉइंट पे मान सकते हो, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे ही कोई पॉइंट मानो तभी वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट पर अब क्या करना है ना, इस पी वाले पॉइंट पे यहीं पर आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक ना, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब भी मैं पोटेंशियल बोलूँ तो आप समझना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है उसका मतलब। बात समझ में आ गया? इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो बच्चा, उसी के बारे में हमने लिख लिखा है, लेट ए बी इज द डाइपोल। नीचे फिगर बना हुआ है एक शानदार तरीके से, देखो कि वगैरह वगैरह। ए बी एक डाइपोल है और दोनों डाइपोल कैसे बनता है, तो एक अपोजिट जो चार्जेस होते हैं उसे स्मॉल डिस्टेंस पे जब सेपरेट कर देते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बनता है वो डाइपोल कहलाता है। बात समझ में आ गया बच्चा? अब यहीं से क्या करना है इक्वेटोरियल, तो यहाँ देखो इस डाइपोल के क्या कहते हैं, मिड पॉइंट से हमने एक लाइन खींच रखा है, ये क्या कहलाता है, वही इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। तो इसी इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट मान लिया जहां पर हमें क्या करना है भैया, जहां पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो पोटेंशियल की वैल्यू जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि इन्फिनिटी से चार्ज को उठा करके ला करके पटकते हैं, वगैरह वगैरह कहानी चलता है। बात समझ में आ रहा है? तो यही काम करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, तो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो ये इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ना बच्चा, वो पोटेंशियल माइनस के कारण भी होगा, पॉजिटिव के कारण भी होगा। ध्यान देना बच्चा, माइनस के कारण, पॉजिटिव के कारण भी। अब यहाँ पर देखो, अगर डाइपोल है, डाइपोल के अगर मिड पॉइंट से कोई भी जब आप लाइन ड्रा करते हो, ठीक ना, मिड पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रा करते हो, तो ये वाला लाइन, तो अब यहाँ से इनके जो ये वाले जो पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट को अगर मिला दोगे ना, तो ये जो एक ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। यानी ये दोनों के दोनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब? अगर आप परपेंडिकुलर मान लो कोई भी एक लाइन है, उसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन खींच करके इन साइड को अगर मिला देते हो, तो ये जो साइड होते हैं ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ये साइड और ये साइड क्या हो गए बच्चा, बराबर हो गए। तो कुल मिलाकर के ये बात समझ आइसोसेलेस। तो ये मान लो कि ये जो साइड है ये तो बराबर हो गया ना, ये वाला इसके बराबर हो गया, तो ये तो साइड अभी पता नहीं है कि कितना है ना बच्चा, तो ये भी साइड पता नहीं है कितना है, तो हम निकाल लेते हैं। देखो ये हमने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, ये बन जाता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा, तो पाइथागोरस जब लगाओगे तो यहाँ पर क्या है, बेस आपके पास है, और यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर भी आपके पास है। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे बच्चा, तो ये वाला फॉर्मूला जब अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, मतलब दोनों ट्रायंगल में से किसी भी ट्रायंगल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब या तो इस ट्रायंगल में चले जाइए आप, या तो इस ट्रायंगल में चले जाइए, इस ट्रायंगल में, या तो फिर इस ट्रायंगल में चले जाइए। दोनों ट्रायंगल में से किसी भी ट्रायंगल में, क्योंकि वैल्यू तो उतना ही है ना। यहाँ देखो परपेंडिकुलर आर ही होगा, ये भी एल ही होगा, यहाँ पर भी एल है, परपेंडिकुलर सेम है दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए। तो अगर यहाँ पर जब आप जाओगे इस तरीके से पाइथागोरस, सॉरी मतलब पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको लगाओगे, सही बोल रहा था मैं। अब यहाँ पर देखो, तो एपी, ये जो एच है वो एपी के बराबर है अगर हम इस वाले ट्रायंगल में गए हैं तो। अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर आर था भैया, ऐसे जो लाइन गया था आर ही था ना। बेस कितना था भैया, बेस था एल था, तो यहाँ पर एल रख दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो जो एपी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि एपी की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगी, वो कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगा। अब देखो हमें एपी और बीपी दोनों क्या है, बराबर है। देखो फिगर में एपी और बीपी क्या है, देखो दोनों बराबर है। यहाँ पर एपी है, ये वाला जो साइड है वो बराबर है। अब चूंकि हम इस ट्रायंगल में गए थे तो ये एपी निकल गया, तो ये वाला क्या होगा, बराबर है इसके, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये वाला चीज इसके बराबर हो जाएगा कुल मिलाकर के। तो ये जो देखो, ये जो डिस्टेंस है दोनों बराबर है। अब यहाँ पर बात समझना बच्चा कि यहाँ पर ये जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए, लेकिन अब यहाँ पर बात समझिए कि ये वाला, अगर ये वाला जो डिस्टेंस है अगर इसको बढ़ाओगे तो ये क्या कर जाएगा, घट जाएगा। इसको घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से समझ सकते हो। लेकिन अगर दोनों को कुछ ना करो तो पोटेंशियल उतना ही का उतना ही रहेगा। यानी जब डिस्टेंस अगर आर है तो हमारे पास दो पॉइंट से भले ही हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस जब सेम होगा तो पोटेंशियल भी इस पॉइंट पे क्या होगा, सेम ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन हमने बता रखा है कि अगर नेगेटिव कारण अगर पोटेंशियल लोगे तो नेगेटिव ही लेना बच्चा, कि भी बराबर में नेगेटिव कारण, अगर ड्यू टू नेगेटिव ले रहे हो पोटेंशियल तो क्या लेना, आपको माइनस में ही लेना है बच्चा, के क्यू बाई आर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव कारण अगर पोटेंशियल लोगे तो क्या लेना है बच्चा, प्लस में लोगे। क्या बात समझ में आ रहा है इतना? आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डिस्टेंस दोनों सेम हो गए, बट पोटेंशियल ड्यू टू माइनस, हम ये जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे ड्यू टू माइनस माइनस में ही लेंगे, और ये ड्यू टू ये प्लस में ही लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव जो चार्ज है, नेगेटिव जो चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल होता है वो क्या होगा, इतना ही होगा। फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, V इक्वल टू, मैं अभी तो बताया था ना कि 1/4 और Q बाई में R हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के कारण जो पोटेंशियल लोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 और Q है तो माइनस कारण फाइंड आउट करने की कोशिश करते ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट R² प्लस में
एल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस आर यही तो है ना, ये देखो माइनस क्यू का जो डिस्टेंस होगा, देखो हम पोटेंशियल कहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, पोटेंशियल हम इस पॉइंट के कारण, मतलब इस चार्ज के कारण, सॉरी इस पॉइंट चार्ज के कारण, हम बोल सकते हो कि इस पॉइंट चार्ज के कारण हम पोटेंशियल इस पॉइंट पे मतलब फाइंड आउट कर, तो डिस्टेंस तो यही ना लोगे, और इस पॉइंट के कारण अगर इस पॉइंट चार्ज के कारण यानी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो आप इस पॉइंट पे, तो डिस्टेंस तो यही ना लोगे, यानी दोनों डिस्टेंस सेम है। बात समझ में आ रहा है, लेकिन बस ध्यान रखना है कि माइनस के कारण जो पोटेंशियल होगा माइनस, पॉजिटिव के कारण जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। इतना बात आप ध्यान में रखोगे तो आपका एकदम झंगलला वो हो जाएगा कुल मिलाकर के। अब देखो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव, पॉजिटिव के कारण जो पोटेंशियल होगा है ना, जो पोटेंशियल अगर पॉजिटिव कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस वही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। अभी भी देखो हमने बताया था कि नेट जो पोटेंशियल होता है ना, वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, इसे आप आसानी से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर करोगे वो क्या बच्चा कि इस पोटेंशियल को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे आसानी से, ठीक। तो यहाँ पर v इक्वल टू v1 प्लस v2। अब यहाँ पर पॉजिटिव कारण जो पोटेंशियल था, सॉरी v1 जो पोटेंशियल था वो नेगेटिव कारण था, तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, यानी माइनस में लेना है उसको, और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव में, तो दोनों के देखो कट गए, और कटने के बाद पोटेंशियल जो आ जाएगा इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या बात हमारी आपको समझ में आ रही है बच्चा? इसमें कुछ नहीं करना है भाई साहब, एकदम सिंपल सा है, ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये समझ में आ गया तो चलो अब आगे अपना क्वेश्चन लगाते हैं, सवाल, ठीक ना। अब सवाल जवाब भी कर लेते हैं कि सवाल जवाब क्या है। अरे बड़ा छोटा क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और सीखना है इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में क्या आ गया बोला जा रहा है और आपको क्या क्या करना है। मेन तो बात यही है कि आपको क्या करना है भाई साहब। देखिए यहाँ पर अब क्या बोल रहा है कि दो चार्जेज है, बस क्वेश्चन को ध्यान से सुनते जाइए। अगर आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं अगर आ रहा होगा मतलब कि एक बार ट्राई कर लो यार, क्या जाता क्या है ना। तो एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से ऑन कर लो एंड देन देखो। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है कि टू चार्जेज प्लस में 3 माइक्रोकुलाम है और माइनस में 3 माइक्रोकुलाम है, ठीक ना। दो चार्जेस हैं सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ इतना, मतलब दोनों चार्जेस को एक चार्ज यहाँ एक और दोनों को इतने डिस्टेंस पे क्या किया है, सेपरेट किया गया है। अब ये बोला क्या जा रहा है कि फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। अब यहाँ बोला जाए फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी, यानी v की वैल्यू भी फाइंड आउट करो भैया और e की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। दो चीजें आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। एट डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर, मतलब डिस्टेंस दोनों के कितना मीटर, इतने मीटर ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब दो चार्जेज हैं, दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस इतना है, ठीक ना। एक प्लस माइक्रोकुलाम और दूसरा माइनस माइक्रोकुलाम। बोल क्या रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों फाइंड आउट करना है। कहाँ पर 0.6 मीटर ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होता है बच्चा, हमने बोला था ना कि कभी भी जो डाइपोल होता है, डाइपोल के मिड पॉइंट से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता है। तो इसी पॉइंट पे, और ये देखो ये जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है, 0.6 मीटर पे। तो इस पॉइंट पर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल की। अभी आपने देखा बच्चा कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जो हो जाती है वो जीरो हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर उनकी वैल्यू फाइंड आउट हम लोग करेंगे अच्छे ढंग से। बात समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ गया? फिगर कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले में जो पूछेगा उसको आप करेंगे, ठीक ना। आगे पहले वाले को तो कर ले गुरु, ठीक ना। तो चलिए पहले वाले को कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखो फिगर में फिर से एक शानदार सा छोटा सा छोटकू सा फिगर बना देता हूँ केवल आपके लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो एक डाइपोल था, एक डाइपोल है इस तरीके से। चार्ज कितना है, 3 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पर -3 माइक्रोकुलाम है और ये दोनों सेपरेट कितने डिस्टेंस पे हैं, तो r मतलब r की दूरी है 2 × 10⁻³ बात समझ में आ रहा है, इतने मीटर। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ से बोल रहा था कि इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पर मानते हैं, तो पर जो डाइपोल होता है डाइपोल के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। अब यहीं पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थी और जो v की वैल्यू हो जाएगी वो तो जीरो हो जाएगी। अभी तुरंत आपने देखा, देखो दोनों चार्जेस सेम है ना बच्चा, तो चार्जेस अगर सेम है ना तो वहां पर आप जो पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना तो जीरो ही आएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, और डाइपोल में आप अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस आपको लेना ही पड़ेगा। डाइपोल का कंडीशन ही है कि डाइपोल अगर है तो अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस लेना ही है आपका, और उसको छोड़कर कुछ नहीं लेना है। तो यही बात, तो यहाँ पर अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस अगर ले ही लोगे आप तो हमेशा पोटेंशियल जीरो ही है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो दूसरी होती है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर निकालना है आपको तो 1 बाई में क्या होता है बच्चा, 1/4πε0, और पी बाई में क्या होता है बच्चा, आर क्यूब, क्या होता है आर क्यूब। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि पी की वैल्यू चाहिए, तो पी की वैल्यू क्या होता है 2QL होता है। क्यू क्या होता है, दोनों में से कि एक चार्ज को उठा लो कुल मिला करके और फिर क्या कर दो, एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों में से 2, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो, ये ले लेते हैं। माइक्रो को हटाओगे बच्चा, वहां से माइक्रो को हटाओगे तो 10⁶ लग जाना है, यहाँ से माइक्रो को हटाओ तो 10⁶ लग जाना है, ठीक ना। अगर माइक्रो को यहाँ पर हटा दोगे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब यहाँ पर एल कितना है, देखो जो एल है वो कितना होगा, अच्छा ये देखो दोनों के दोनों सेपरेट थे इतना डिस्टेंस पे, बात समझिएगा, कितने डिस्टेंस पे, इतना पूरा का पूरा ये डिस्टेंस पे, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर 2, ये जो डिस्टेंस होता है ना बच्चा 2r, मतलब कि r नहीं मानोगे इसको, सॉरी अब फॉर दिस, ये 2l होगा, कितना होगा बच्चा 2l, क्योंकि डाइपोल में जो डिस्टेंस हम लेते हैं ना वो 2l लेते हैं, जो कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर देखो 2 और l यहाँ पर है भी, याद रखना बच्चा, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था यहाँ पर, ठीक ना। गुरुजी गड़बड़ा रहे हैं, नहीं यार देखो यहाँ पर बवाल कर दिया तुम लोग छोटी सी गलती पर। यहाँ पर देखो 3 × 10⁻⁶, ये किसका हो जाएगा, ये हमारा चार्ज की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर जो ये डाइपोल का जो डिस्टेंस लेते हैं ना, डाइपोल की जो डिस्टेंस लेते हैं यानी दोनों चार्जेस के बीच के जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या होता है कि 2l होता है, तो 2l बराबर में हम इतना रखेंगे, बात को समझ में आ रहा है, तो यहाँ 2l बराबर में इतना रख दो, बात को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, क्या ये बात समझ में आ रहा है, ये ऊपर ऊपर ऐड तो हो ही जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इसमें, ठीक ना। और यहाँ पर ये कूलाम मीटर, इसका क्या होता है, ये यूनिट हो जाएगा, इतना बात समझ में आ गया। देखो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पर आप रखो वैल्यू रखो भाई साहब, देखो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर 9 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर पी की वैल्यू देखो 6 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -9 आ जाएगा। और यहाँ पर आर, अब देखो आर जो डिस्टेंस लेते हैं ना बच्चा, आर ये वाला डिस्टेंस होता है, बात समझ में आ रहा है, आर ये वाला डिस्टेंस, हमेशा जो मिड आर जो डिस्टेंस होता है बच्चा, याद रखना इस चीज को, जो आर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा डाइपोल के मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करनी होती है, यानी इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है तो मिड पॉइंट से हमेशा इस पॉइंट को लेंगे, बात समझ में आ रहा है, तो ये आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर अब आर की वैल्यू कितनी थी, तो वो बोल रहा था 0.6 मीटर ना, तो 0.6, तो यहाँ पर देखो आर क्यूब है बच्चा, तो आर क्यूब का मतलब 0.63 बार लिख दो, कुल मिलाकर कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। 0.6, रुक जाओ गलती हो रहा है, 0.6 लिखना है ना, 0.6 एंड 0.6। अब देखो यहाँ से अगर भी यहाँ देखो बच्चा, तो यहाँ पर 3 जगह पॉइंट है, अगर तीनों पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर कितना बढ़ जाएगा, 1000 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा 1000। अच्छा ये देखो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर प्लस है, तो दोनों को दोनों कैंसिल आउट कर लेंगे एक दूसरे से। ऊपर देखो अगर 3 पॉइंट हटाओगे तो नीचे ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे 3 पॉइंट हटा रहा हूं। अब यहाँ पर 6 × 6 × 6, एक 6 से एक 6 गया, यहाँ पर 3 3 9 और 3 2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है इतना बच्चा, क्या दिमाग में कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर 3 बन जाए 3 और 3 2 जाए 6, इतना बात समझ में आ गया बच्चा। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1000 था बच्चा, ऊपर 1000 था ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। अब इसको जब कट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको कट करो, 4 2 जा 8 हो गया बच्चा, 4 2 जा 8 हो गया, 2 बचा 5, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, और ये 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी वैल्यू है। क्या बात समझ में आ रहा है बच्चा, ये वाला, ये बात याद रखना कि डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं बच्चा, हमेशा हम एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लेते हैं जो कि 2l हम मान करके चलते हैं। एंड जो अगर जिस पॉइंट पे हमें कभी भी पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है, तो डाइपोल के मिड पॉइंट से जो पॉइंट मतलब कि जो डिस्टेंस लेते हैं ना, वो हमेशा r लेते हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चा, तो ये ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा भी गड़बड़ा रहा था, लेकिन अब गड़बड़ाओगे नहीं आप, बात समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास देखो पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि पोटेंशियल 0 हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि डाइपोल में कंपलसरी है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेना ही है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लोगे तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस दे दोगे, देखो दोनों का इक्वल होगा, तो इक्वेटोरियल लाइन जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा पोटेंशियल 0 ही माना हो जाएगा, माना क्या जाएगा, हो जाएगा एकदम, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस बराबर होंगे तो माइनस, अगर प्लस का पोटेंशियल प्लस में, माइनस का पोटेंशियल माइनस में, ये सेम ही रहेंगे, मैग्नीट्यूड सेम है, बाकी प्लस जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट होगी, तो यहाँ जाहिर सी बात है वो कट करके 0 आ जाना है, पहले वाले क्या चाहिए डेरिवेशन की तरह। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन बोला है ना, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक, जो आगे क्वेश्चन बोला है उसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा था, देखो अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब यहाँ आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड
यहाँ पर क्वेश्चन अब आगे बोल रहा था बच्चा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा बच्चा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे, ठीक ना, उसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जो 0.6 मीटर दूर लिया था, ठीक ना। लेकिन कब, एट द सेम पॉइंट व्हेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर रोटेट कर दिया जाए कितना, 90 डिग्री पर। देखो अब 90 डिग्री पर भैया अगर इसको रोटेट कर पाना, देखो यहाँ बात को समझिएगा, अगर 90 डिग्री पर अगर मान लीजिए पहले डाइपोल हमारा कैसे था, ऐसे था, ऐसे था, ठीक ना, डाइपोल हमारा ऐसे था, ये नीचे डाइपोल रखा हुआ था, ये r डिस्टेंस लिया था, ये 0.6, यहाँ पर क्या करना था, पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, ठीक, इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो डाइपोल है इसको बोला है 90 डिग्री रोटेट कर दो, तो अगर आप इसको अगर 90 डिग्री अगर इधर रोटेट करेंगे तो डाइपोल जानते हैं कैसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ऐसे रोटेट करोगे तो ये वाला पार्ट, तो ये डाइपोल ऐसे हो जाएगा, कुल मिलाकर ऐसे। बात समझ में आ रहा है, डाइपोल कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब पहले जो डाइपोल इस तरीके से था, इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या चीज, कोई भी चीज को 90 डिग्री रोटेट करो, तो अगर इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये सीधे नहीं हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो ये 90 डिग्री रोटेट करोगे तो इस तरीके से डाइपोल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से डाइपोल हो जाएगा, तो देखो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, यानी ये वाला देखो डाइपोल, मतलब कि मिड पॉइंट, डाइपोल के मिड पॉइंट ये हो जाएगा, तो डाइपोल के मिड पॉइंट से ही हम r डिस्टेंस लेते हैं ना, तो देखो ये एक्सियल बन जाएगा बच्चा, कुल मिलाकर के बात समझो कि अगर इस फिगर को हम इस तरीके से बनाए ना, यहाँ पर देखो इस तरीके से कि यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट कर दिया, मतलब इसी फिगर को आप, ये वाला फिगर इस तरीके से देखो, तो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर है, मिड पॉइंट से ही r डिस्टेंस पर हम क्या निकालते हैं, यानी एक्सियल पॉइंट पे ही हम क्या निकालते हैं बच्चा, वो निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये देखो दिमाग बस इतना लगा है ना कि अगर 90 डिग्री पर डाइपोल को रोटेट कर दोगे ना, तो वो क्या चाहिए, एक्सियल पोजीशन में बन जाएगा। एक्सियल का मतलब अभी इक्वेटोरियल था, अभी इक्वेटोरियल था, पहले वाला जो पहला था हमारा क्वेश्चन इक्वेटोरियल था, अब इसको जब ऐसे, ये वाला डिस्टेंस ये था, है ना, अब जैसे इसको ऐसे रोटेट कर दोगे, ऐसे रोटेट कर दोगे यहाँ पर, वो भी 90 डिग्री, तो ये वाला पॉइंट ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन देखो ये वाला पॉइंट अगर ऐसे हो गया तो ये वाला लाइन तो इधर ही रहेगा ना, तो ये वाला डिस्टेंस ये है, तो देखिए ये एक्सिस पे ही तो जा रहा है ना, देखो डाइपोल ऐसे रखा था तो ये एक्सिस पे ही जा रहा है, फिगर इस तरीके से बन सकता है, लेकिन हम लोग फिगर कैसे बनाते हैं, हमेशा इस तरीके से बनाते हैं, बात को समझिएगा बच्चा। तो यहाँ इस तरीके से फिगर बनाते हैं, तो कुल मिलाकर फिगर इसी तरीके से बनेगा। बात समझ में आ रहा है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर उसे 90 डिग्री रोटेट करोगे बच्चा तो क्या बन जाएगा, वो एक्सियल पोजीशन बन जाएगा उसका, एक्सियल, बात समझ में आ रहा है, इक्वेटोरियल से एक्सियल पोजीशन बन जाएगा अगर आप रोटेट कर देते हो उसे 90 डिग्री पे। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पोटेंशियल के भी साथ में। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग, ठीक ना, ठीक, चलो अब 90 डिग्री रोटेट करना है, बाकी वैल्यू आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्वेश्चन को नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो लिख लिया करो, ज्यादा दूसरा को सॉल्व करते हैं, दूसरा जो है। अब यहाँ पर जो फिगर बनेगा बच्चा, फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर वही +3 माइक्रो गुलाम हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा। अब 90 डिग्री अगर इसको रोटेट करेंगे तो बच्चा ये इसी तरीके से हो जाएगा, यानी ये एक्सियल पॉइंट पे हो जाएगा, यानी एक्सियल पॉइंट पे कोई पॉइंट P मान लो और इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट, इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण क्या करना है, हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए साथ सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला बस अब बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी बच्चा वो 0.6 मीटर हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, तो कुछ करना नहीं है, आपके पास सीधे सीधा फॉर्मूला है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पूछा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। एक्सियल पे पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ये होती है, कितना होती है, तो 2py में r3। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, अभी आपने ऊपर ये 2 बाहर निकाल दीजिए, बता रहा हूँ, दिमाग दे रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया दिमाग है, बहुत बढ़िया। देखिए देखिए ये क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये वाला 2 को मत देखो, 2 को मत देखो, 2 तो बाहर निकाला है ना अभी, लेकिन 2 का काम है। लेकिन ये देखिए ये वाला जो फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और इसका अभी तुरंत हमने ऊपर आंसर निकाला था पहले वाला में, कितना आया था, 250। नहीं पता चला, ये देखो ऊपर जा करके देखो, फिर से पीछे वीडियो को, 250 आया था, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 आ जाएगा, यानी 500 न्यूटन पर कूलम। इससे आसान क्या लोगे, बात समझ में आया। तो पूरा नहीं सॉल्व करना है, फिर से पी का वैल्यू रख दिए, फिर से इसका वैल्यू रख दे रहे हैं, एंड देन उसको सॉल्व कर रहे हैं, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे ना यार। मतलब एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक ही क्वेश्चन का कम से कम प्रॉफिट तो उठाए ना हम, है कि नहीं, कि प्रॉफिट उठाना सीखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्वेश्चन में कि हाँ ऊपर वाले से अगर मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो दूसरा, यानी जो अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम, तो पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट होता है भैया, और यहाँ पर क्या होता है पी बाई में आर स्क्वायर। अभी तुरंत हमने आपको बताया है, तो ये भूलना नहीं, ठीक है ना, ये दिमाग लगाओ बस। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, पी की जो वैल्यू है, पी की वैल्यू ऊपर हमने निकाल रखा था, इतना था, और यहाँ पर नीचे जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू 2 बार केवल रखोगे तो ये इतना हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया क्या। अब यहाँ पर देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों भैया, देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर और क्या आ जाएगा, 9 × 6 कर दो, नीचे से 2 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा, मतलब जितने पॉइंट हटाते हैं उतने नंबर वाला आपका क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और यहाँ से 6 इससे काट दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा, और यहाँ पर 3 1 जा 3, और 3 2 जा, है ना, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 2 3 जा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर सही काटा है ना हमने, यहाँ 3 3 जा 9, 3 2 जा, 3 3 जा 9, 3 2 जा, फिर 2 3 जा, सही है। अब यहाँ पर 300 हो जाएगा ये ऊपर वाला, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसको कट कर दो, तो इसको जब कट करोगे तो कितना बच्चा आ जाएगा 150, यानी जो वोल्टेज आ जाएगा बच्चा 150 वोल्ट आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, ये 150 वोल्ट आ जाएगा, बात समझ में आ गया। यानी इसका जो आंसर आ गया, पोटेंशियल का वैल्यू का जो आंसर आ गया 150 वोल्ट। बात क्या समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस एकदम बेसिक एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में ये आपको कॉन्सेप्ट को बनाएगा। मैं देखो मायने ये नहीं रखता कि हम आपको 50 से 60 सवाल लगवा दें, ऐसा बात समझ में आ रहा है और समझना है। हम आपको एक ही क्वेश्चन में हम ऐसा क्वेश्चन उठा रहे हैं कि थोड़ा सा जो लॉन्ग हो, थोड़ा सा बड़ा जाए, एंड उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाए। छोटा छोटा क्वेश्चन में लगवा कर क्या करूंगा, तो हमें मतलब बहुत कम में बहुत ज्यादा सीखना है, मतलब कम समय में ज्यादा, बात समझ में आ रहा है। और किसी किसी वीडियो में मैं अगर ज्यादा समय ले रहा हूं तो उसमें मतलब कि ज्यादा समय ले रहा हूं तो उस टाइप से बहुत सारी चीजें आपको मैं रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर में ना जैसे जैसे अगर जो भी नई चीजें हमें दिमाग में आती जाती है मेरी, तो वो चीजें मैं आपको बताते जाता हूँ, क्योंकि मेरी एक मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मतलब साथ ही साथ और भी चैप्टर्स के जो छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे भी आप लगा पाओ, तो उसे लगाने के लिए आपके पास रिवीजन की जरूरत होनी चाहिए, तो मैं रिवीजन कराते जाता हूं ताकि आपका मतलब क्या आप आसानी से सॉल्व कर दो। जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई जिक्र नहीं है, तब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया ताकि आपको याद रहे, बात समझ में आ रहा है, तो आपको फिर से रिवीजन हो जाए। चलो अब एक और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक ना बच्चा, हम क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर उस क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग, ठीक, चलो शानदार तरीके से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, मतलब कोई भी एक हमारे पास क्या है, बॉडी है, मान लो कंडक्टर है, तो उसके वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि कांस्टेंट क्यों होता है, ये बात पूछ रहा है ऑफ द कंडक्टर का, एंड हैज सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस, और जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है सरफेस पे सेम क्यों होती है, यानी चारों तरफ अगर एक स्फीयर बना ले तो इसके अंदर अगर की बात की जाए, तो इसके अंदर अगर बात की जाए तो क्या होगा कि पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बात समझ में आ रहा है, कांस्टेंट बोला जा रहा है, वेरी गुड, ठीक, ये बोल दिया, ठीक ना। और इसके सरफेस पे बात की जा रही है कि सरफेस के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वो सेम कैसे हो जाती है, तो देखो यहाँ पर ये बात समझिए आ गया कि अगर स्फीयर बना दिया गया, चलो इसको समझ गया आप, एकदम आसान है, देखो कैसे। यहाँ पर बात करें अगर कि यहाँ पर अगर बात करें कि अगर कोई स्फीयर है या कोई भी चीज है, अगर कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये बात आपको पता है, ठीक ना। अब ये बात पता है आपको, एकदम कंफर्म बात पता है कि अगर कोई भी स्फीयर है या फिर कोई भी क्लोज्ड कंडक्टर है तो उसके अंदर जो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। हम जानते हैं क्या है, अगर वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, अगर हम देखेंगे तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो वी नो दैट हम ये जानते हैं कि ई की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, माइनस में डीवी बाई में डी आर होती है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, ये माइनस में डीवी और बाई में डी आर। यहाँ पर डीवी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आएगी, देखो ये डीवी की वैल्यू 0 आ गई, यानी जब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आए नहीं है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि जो डीवी है वो भी शून्य आएगा, मतलब कि डीवी भी नहीं होगा अंदर, यानी एक तरीके से आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे इसको। अब ये बात आती है कि यहाँ पर सरफेस पे जो बराबर क्यों माना जाता है, तो देखो सरफेस पर बराबर इसलिए माना जाता है कि इसी डीवी को आप क्या कर सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो, डीवी को अगर इसी डीवी को आपको लिखना होगा तो इस डीवी को लिख सकते हो v2 माइनस v1, है ना,
V2 माइनस V1 मान लेते हैं 2 पॉइंट है। अब बराबर में तो जीरो आएगा। अब यहाँ पर देखो कि V2 किसके बराबर होगा, V1 के। यानी अगर इस सरफेस पे कोई सा भी ले लो, कोई सा भी मान लो 2 पॉइंट ले लो, तो 2 पॉइंट पे अगर यहाँ पर अगर V1 मान के चल रहे हो, V2 मान के चल रहे हो, लेकिन अगर इस फॉर्मूले से देखोगे तो V1 और V2 तो बराबर है, यानी जो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो तो सेम होगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर अंदर क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो पोटेंशियल क्या होगा, वो भी जीरो होगा। जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। बात समझ में आया। तो ये कुल मिलाकर इस तरीके से समझ सकते हो कि हर पॉइंट पे अब निकालोगे तो हर पॉइंट पे वही जो वोल्टेज, मतलब कि सरफेस पे, मतलब सरफेस के हर पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये यानी V1 बराबर V2 है, तो वो सेम ही है। बात समझ में आ रही। इसके इस पे और भी हम बात करेंगे, ठीक ना, इस क्वेश्चन में भी, ठीक। क्योंकि इस क्वेश्चन ये मतलब कि ये आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा जब हम पोटेंशियल को फाइंड करेंगे या फिर और भी टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। इक्विपोटेंशियल जब सरफेस वाला टॉपिक देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये सारी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो आराम से वहां पर भी हम लोग देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। एंड जाओ मजे करो, पढ़ाई करो एंड फोड़ दो, बवाल मचा दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक।